चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में एक ऐसे इंसान को लाया जाता है जो बिल्कुल भी बचने की स्थिति में नहीं था। उस आदमी का नाम वासु था। वासु ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, पर उसके परिवार वाले समय पर वासु को हॉस्पिटल लेकर आ गए थे। हालांकि वासु को बचाना मुश्किल था, पर डॉक्टर ने किसी तरह उसे बचा लिया। एक दिन रात के समय वासु हॉस्पिटल के 7वें माले के किसी रूम में अकेला सो रहा था। जब वासु ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो वासु रूम की खिड़की से नीचे कूद गया, जिस कारण वह मर गया। जैसे ही उसके परिवार वाले और हॉस्पिटल के लोग वासु की डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि वासु का शरीर अपने आप ही जलता जा रहा है। बात करने पर पता चलता है कि वासु किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गया था और अब उस बुरी शक्ति ने वासु की आत्मा को भी अपना बंदी बना लिया है। पर लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। साइंस ऐसी बातों को नहीं मानती और मैं भी इस बात को पूरी तरह से बकवास समझता हूँ। अरे भैया, किसी का शरीर ऐसे कैसे जल सकता है? मुझे लगता है ये सब किसी केमिकल की वजह से हुआ है। हाँ भैया, सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा कुछ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में अंजलि नाम की एक लड़की आती है, जिसके हाथ में गहरा घाव होता है। डॉक्टर उस लड़की को उसी रूम में एंट्री देते हैं, जिस रूम की खिड़की से वासु ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। दिन ढलता जाता है और रात हो जाती है। अंजलि को नींद आने ही वाली होती है कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अंजलि बहुत घबरा जाती है, पर उस आवाज को अपना वहम समझकर सो जाती है। अगली सुबह अंजलि के पास डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर को अंजलि कुछ टेंस लगती है। क्या हुआ अंजलि, सब ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, सब ठीक है, पर कल रात को मुझे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी थी। क्या इस रूम में कोई हादसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अंजलि अपने परिवार से भी इस बात का जिक्र करती है, पर कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। अंजलि उस आवाज को अपना वहम ही समझ लेती है। दिन बीत जाता है और रात को डॉक्टर अंजलि के रूम में फिर से चेकअप के लिए आते हैं। तभी अचानक उस रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और एक आवाज आती है। आज तो नहीं बचेगा। मेरी शक्ति को तू भी मानेगा और तेरी साइंस भी मानेगी। अंजलि उस आवाज को सुनकर थोड़ी सहम जाती है। तभी उसे डॉक्टर की चीख सुनाई देती है। अरे 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 अरे! अचानक लाइट ऑन हो जाती है और अंजलि देखती है कि उसके रूम की खिड़की खुली हुई है और डॉक्टर भी कमरे में नहीं है। वह भागती हुई खिड़की के पास जाती है और नीचे देखकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि डॉक्टर का शरीर खुद ब खुद जल रहा है और देखते ही देखते उस डॉक्टर का शरीर पूरी तरह गायब हो जाता है। अंजलि यह सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पाती है। मुर्दा घर का अंधेरा और लाशें देखकर अंजलि बहुत डर जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कोई है? कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई मेरी मदद करो। तभी अंजलि को पीछे से आवाज आती है। अंजलि आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। वह इतनी डर जाती है कि उसे अपने आसपास सिर्फ भूत और प्रेत आत्मा ही नजर आ रही थी।
अपने करीब जिसे भी देखती उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती। डॉक्टर अंजलि की ऐसी हरकत देखकर उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर देते हैं। अंजलि सबको उस रात की सच्चाई बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक और दिन बीत जाता है और रात को अंजलि को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने, चलो मेरे साथ चलो। अंजलि इस आवाज को सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को फिर से बताया तो हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पूरी तरह पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए अंजलि भी अपने रूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। पर उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिलती, जिस कारण सब लोग यह सोच लेते हैं कि अंजलि कहीं भाग गई। पर सच कुछ और ही था। उस रात के बाद हॉस्पिटल की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। अंजलि और वासु की आत्मा ने हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को मौत के घाट उतार दिया था। अगर मीडिया या पुलिस भी वहां तहकीकात करने आती थी तो वह दोनों उन्हें भी जान से मार देते थे। पूरे हॉस्पिटल में हर समय अंधेरा छाया रहता था। वहां हर समय किसी न किसी की आत्मा भटकती ही रहती थी। इसीलिए कोई उस हॉस्पिटल के करीब से भी नहीं गुजरता था। इस तरह चंडीगढ़ का सिटी हॉस्पिटल अब हॉन्टेड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा।